विवाह विवाह प्रेम का लक्ष्य है, ये भ्रम है। और इसीलिए मनुष्य सदैव ये भूल कर बैठता है, सोचता है कि विवाह ही प्रेम का लक्ष्य है। मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है। देखिए ना, संसार में ऐसे कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिनका विवाह उनके प्रेम के साथ ही होता है। कुछ का प्रेम ऐसा भी है जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वरमाला डालना पड़ता है, किंतु ये दोनों भूल कर बैठते हैं। विवाह के पश्चात वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया। किंतु उसके पश्चात ये जो प्रेम है ना कहीं खो जाता है। और जिन्हें प्रेम नहीं मिला, वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं। फिर दिमाग में ये प्रश्न आता है कि विवाह अगर प्रेम का गंतव्य नहीं तो फिर क्या है? समर्पण, 100% निस्वार्थ समर्पण, वो समर्पण जो किसी माँ के मन में अपने संतान के प्रति होता है। क्योंकि ये प्रेम पाना नहीं है, ये प्रेम देना है। अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपने आत्मा को समर्पित कर देना है। ये प्रेम ना ही शारीरिक है और ना ही भौतिक। ये प्रेम तो अपने आत्मा का समर्पण है। ये विवाह एक संबंध अवश्य है, पर इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। ये विवाह प्रेम से प्रतिबंधित नहीं है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो क्या राधा के विवाह के पश्चात मैंने उसके सुख की कामना करना छोड़ दिया? कैसे मैं प्रयास ना करूं राधा जीवन में सदा सदा के लिए खुश रहे? क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ है? कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कृष्ण में ही समाहित है ना? ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब हम इस प्रेम के बदले कुछ चाहेंगे। किंतु यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीति है, ना ही ये पाप है। और यही मैं इस संसार को समझाने के लिए कोशिश करता रहूँगा कि ना ही इस प्रेम की बंधन बाधा है और ना ही विवाह प्रेम का लक्ष्य है। हाँ, ये जरूर मान सकता हूँ कि इसे समझना थोड़ा सरल नहीं है, पर जो सरल हो वो कभी प्रेम की राह हो ही नहीं सकता। यदि प्रेम इतना सरल होता तो कैसे इतना महान होता? अगर प्रेम सरल होता तो ब्रह्मदेव कृष्ण और राधा को ही क्यों चुनते? अगर प्रेम सरल होता तो भूलोक में राधा और कृष्ण के बीच विच्छेद क्यों होता? भूलोक में राधा और कृष्ण दोनों के प्रति समर्पित थे, इसीलिए तो माखन राधा खाती थी और स्वाद कृष्ण को आता था। श्राप राधा को मिला और भोगा उन दोनों ने मिलकर। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय में। अब मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।